आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिक डे सेल लाइव है दोस्तों, 25% ऑफ है दोस्तों। आज आखिरी दिन है सेल का, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप कोर्सेज को अवेल कर ले। हमने बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। कल 30% तक हाइक हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूपीएससी की पीडीएफ अब हम हिंदी में भी दे रहे हैं। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। लेकिन एनसीईआरटी दोस्तों स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट 11-12 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ तो हम दे ही रहे हैं। अभी हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगी, तो ये सब आपको मिलने वाला है। यूपीएससी में पीडीएफ फरवरी से अपडेट होना शुरू होंगे और अगस्त तक चलेंगे। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलूंगा, आज आखिरी दिन है सेल का, तो डेफिनेटली आप इसको अवेल कर सकते हैं। What are the key features of Kerala Silver Line project and why it is facing massive protest? केरल का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या? 63,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट नॉर्थ और साउथ को जोड़ देगा। बात करते हैं। देखिए, ये सीपीआईएम, आपको पता ही है कि केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, पिनरई विजयन जो है वो चीफ मिनिस्टर है। सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ और साउथ को जोड़ेगा। 63,000 करोड़। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप केरल में जाओ तो वहां पे आपको जंगल ही जंगल मिलेंगे। जो माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस, अनाईमुड़ी, ददोबट्टा, इधर साउथ में जो माउंटेन रेंजेस है वो बहुत ही शानदार है। लेक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है केरल। तो अब ऐसा है कि केरल में एनवायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा इशू रहता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुमको सब हटाना पड़ेगा ना, पूरा ये क्लियर करना पड़ेगा। देखिए रेलवे केरल में भी ट्रेन जाती है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है भैया। होता क्या है ना कि बहुत कर्व्स हैं, क्योंकि जंगलों के बीच से ट्रेन गुजरती है, पहाड़ों से भी ट्रेन गुजरती है, तो काट पीट पहाड़ों को काटा गया है, सुरंगें बनाई गई हैं, कर्व्स बहुत ज्यादा है। तो अभी ट्रेन से जो है ना वो यहां पे स्लो जाती है, 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ये 529 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है नॉर्थ से साउथ पहुंचने में, केरल की बात कर रहा हूं। तो आप ये समझिए कि 12 घंटा लगते हैं। अब ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा तो ये मुश्किल से ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में यहां पे ट्रेन दौड़ सकती है। आधे से आधा टाइम हो जाएगा, 3-4 घंटे में आप पहुंच जाओगे, तो टाइम जबरदस्त तरीके से रिड्यूस होगा। लेकिन बवाल दोस्तों यहां पे यूनियन मुस्लिम लीग हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, सब कोई ये बोल रहा है और लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसके बाद जो बेटा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा और जो सोशल इंपैक्ट होगा ये कौन देखेगा? पहली बात तो इसकी कॉस्ट, फाइनेंशियल वायबिलिटी, पैसा इतना कहां से लेके आओगे। दूसरी चीज है इस प्रोजेक्ट के लिए तुमको, क्योंकि ये पूरे जंगलों से गुजरेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए तुमको फिर पेड़ उखाड़ने पड़ेंगे, काटना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद इन लोगों को विस्थापित भी करना पड़ेगा, जो यहां पे जंगलों में रहते हैं उनको फिर हटा के कहीं और, तो वो सब कौन देखेगा? तो केरल का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या? 529.45 किलोमीटर लाइन तिरुवनंतपुरम को, ये कासरगोड़, तिरुवनंतपुरम आपको एकदम साउथ में मिलेगा और कासरगोड़ आपको केरल के नॉर्थ एरिया में मिलेगा। तो आप ये समझिए कि इनको जोड़ेगी, 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। 11 डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू 11 स्टेशन। इन 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 स्टेशन हैं। तो जब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, कासरगोड़ से तिरुवनंतपुरम आप सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे या उससे कम में पहुंच जाएंगे। अभी आपको 12 घंटे लगते हैं। 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पे ट्रेन चलती है। कर्व्स बहुत ज्यादा, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, ठीक है। लेकिन तब यहां पे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है, मैक्सिमम स्पीड ये होगी। डेडलाइन क्या है? डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज 2025। 3 साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अभी तो मणिपुर में भी रेलवे लाइन शुरू होगी, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बना है। केआईडीसीएल और केरेल ये ज्वाइंट वेंचर है केरल सरकार का और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, ताकि बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट जो है इस एरिया में बनाए जा सके, केरल में बनाए जा सके, ठीक है। अब नीड क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जितनी डिमांड्स हैं उसको मीट नहीं कर सकता। केरल में धीमे धीमे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। केरल एक कमर्शियल हब भी है ना।
मसालों की खेती केरल में बहुत शानदार होती है, तो अब फ्रीट कॉरिडोर बनाने की भी वहां पे मतलब मालगाड़ियों का भी आगमन ज्यादा हो रहा है, तो जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मीट नहीं कर सकता। ज्यादातर ट्रेन एवरेज स्पीड इतनी है बस, क्योंकि बहुत सारे कर्व्स है, बेंड्स है, तो इसीलिए इसको अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ट्रैफिक है अभी एग्जिस्टिंग, अब देखिए स्पीड कम इसलिए भी है, हालांकि साउथ में जो ट्रेन है ना बहुत ही पंचुअल है, बहुत ही पंचुअल, मतलब लेट वेट नहीं होते, वो बिफोर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रेच पे काफी ज्यादा लोड है, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो लोड भी कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो दिस विल रिड्यूस कंजेशन ऑन रोड्स एंड हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट। ये भी बहुत अच्छी बात है। एक ट्रैक पे अगर बहुत सारी ट्रेन चल रही है तो उस पर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ट्रैक्स को ऐसे बिछाया जाता है कि भाई बहुत तेजी से ट्रेन चले, तो ये कंजेशन भी हम ये देखते हैं कि इसको कम करेगा। क्योंकि अभी देखिए डीएफसी अभी बन रहे हैं, अभी तो मालगाड़ी भी एक ही ट्रैक पे है और ट्रेन भी एक ही ट्रैक पे है। वो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे मैंने बहुत शानदार लेक्चर लिया हुआ है, जरूर देखिएगा। सरकार ये बोल रही है कि भाई इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा, ठीक है। और रो सर्विस बहुत ही शानदार सर्विस है ना, रोल ऑन रोल ऑफ, कई बार मैंने बताया है, शुरुआत हो गई है इसकी। ट्रेन जैसे ट्रक्स हैं, मालगाड़ी है ना, मालगाड़ी, मैं ट्रक वाला हूं, मैंने रेलवे को पैसा दिया, सामान लोड किया, मैं ट्रक चला के रेलवे में, वो मालगाड़ी होती है ना, समझ गए ना, वो बहुत बड़ी सी ऐसे एकदम फ्लैट जिस पे बेड होता है, मैंने उस पे अपनी ट्रक चढ़ा दी। अब उसके बाद जहां पे मुझे जाना है वहीं पे ही ट्रक उतरेगी, तो ये शुरू हो चुका है। तो इस तरीके की सर्विस को भी ये बहुत ज्यादा वो करेगा, एनहांस करेगा। देन देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जाहिर सी बात है, 63,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 2025 तक, यानी कि 3 साल तक तो एम्प्लॉयमेंट पक्का। एयरपोर्ट को इंटीग्रेट, एयरपोर्ट पे उतरो, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे उतरे, सीधे निकलो रेलवे स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और आईटी कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे, फास्टर डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फीचर्स क्या है? तो भाई अब देखिए के रेल के हिसाब से द प्रोजेक्ट विल हैव ट्रेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक मल्टीपल्स यूनिट, EMU टाइप, ईच विद प्रेफरेबली 9 कार्स, यानी कि 9 बोगीज होंगी, एक्सटेंडेबल टू 12, 9 बोगीज से 12 आप कर सकते हो, 9 बोगीज होंगी वैसे। A 9-car rake can seat a maximum of 675 पैसेंजर्स। पूरी ट्रेन में इतने लोग जा सकते हैं। इन बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लास सेटिंग्स मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 220 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज है, 4 घंटे के अंदर अंदर, अभी 12 घंटे रखते हैं, पूरी हो जाएगी। अलाइनमेंट, रेलवे लाइन बिगिनिंग फ्रॉम द तिरुवनंतपुरम विल हैव अ स्टेशन इन कोल्लम। ये मैं आपको बता देता हूं, मैप में ये देख सकते हैं, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम, ये एकदम साउथ में है, ठीक है। ये पूरा, ये भाई वेस्टर्न घाट का एरिया है ना, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पे गांठ नहीं बनाती हैं, पता है कि नहीं? ददोबट्टा, अनाई मुड़ी, ये सब माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये वेस्टर्न घाट है ना, बहुत ही खूबसूरत है। कोंकण रेलवे लाइन और ये पूरा मलाबार कोस्ट। तो ये तिरुवनंतपुरम से होते हुए ये कोल्लम, फिर चेंगानूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोचीन एयरपोर्ट भी, देन थ्रिसूर, तिरूर, कोझिकोडे, कन्नूर, कासरगोड, ये पूरा यहां तक जाएगी। अब प्रोजेक्ट कहां है? देखिए 2025 तक इसको कंप्लीट करना है। स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन, क्योंकि जमीन चाहिए ना। अब ये देखिए, ये यहां पे रेलवे, यूनियन रेलवेज और ये केरला की रेलवे डेवलपमेंट बोर्ड, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। कैबिनेट ने अप्रूवल जून में ही इसी साल दे दिया था। 1393 हेक्टेयर जो है वो अभी एक्वायर करने बाकी हैं, जिसमें 1198 विल बी प्राइवेट लैंड। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन टू गेट 2100 करोड़ फ्रॉम द केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, द सेंट्रल इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्विजिशन, local revenue and KRL officials are on the ground demarcating land and placing boundary stones. This is done to give the officials a sense of how much private land will be acquired and the number of families will be displaced. तो अभी तो भाई लैंड का एक्विजिशन ही हो रहा है और जहां जहां हो गया है वहां वहां प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ भाई प्राइवेट लैंड कितना चाहिए और ये एक एनालिसिस हो रहा है कि कितनी फैमिलीज को डिस्प्लेस किया जाएगा, ये अभी हिसाब किताब है। विजयन की बात करें तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई पर्सनल इंटरवेंशन, खुद आप देखें
नेसेसरी क्लियरेंस, क्योंकि अभी देखिए अभी क्लियरेंस लेने में ना बैंड बज जाती है स्टेट्स की, इस पे क्लियरेंस उस पे क्लियरेंस, तो भाई ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसको फटाक फटाक क्लियर करो। सेंटर हैज गिवन ओनली एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द प्रोजेक्ट, सिर्फ अभी अप्रूव किया है। द लाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इक्विटी फंड्स फ्रॉम द केरल गवर्नमेंट सेंटर एंड लोन्स फ्रॉम द मल्टी, तो पैसे बहुत आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द रिपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट is planning to issue a white paper on the project explaining its benefit and potential. Future members of the planning board will be hold extensive consultation as part of the drafting white paper. तो अभी white paper भी आने वाला है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स जो है इस प्रोजेक्ट की होगी। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए पॉलिटिकल, अब जैसे बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ पे मुस्लिम लीग और बाकी सिटीजन जो हैं, ये वही चीज है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ में नहीं सेपरेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग। पेटिशन यहां पे साइन की गई है 17 ऑपोजिशन एमपी फ्रॉम द स्टेट कि प्रोजेक्ट वाज एन एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम इन द मेकिंग, इतने पैसे में से बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, एंड वुड सिंक द स्टेट फर्दर इनटू डेब्ट। पैसा लाओगे कहां से? ये देखो पैसा आएगा यहां से, मल्टीलेटरल लेंडिंग एजेंसीज, समझ रहे हो, लोन्स। तो बेटा पैसे तो तुमको 63,000 करोड़ पैसे लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा जब तुम लोगे तो कितने कर्जे में डूब जाओगे। तो ये फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है वो लाओगे कहां से? इतना पैसा लोन लोगे तो फिर गए काम से, ये चीज है। उसके बाद द पिटीशन एड्रेस्ड टू यूनियन रेलवे मिनिस्टर, प्रोजेक्ट वाज फाइनेंशियल अनवायबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल अनवायबिलिटी वुड लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 30,000 फैमिलीज। 30,000 परिवार भी उजड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। हालांकि रेलवे जब भी एक्वायर करती है तो पैसा बहुत देती है, लेकिन यार कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद फिर जो ग्रीन एक्टिविस्ट है, समिति एंड ग्रीन एक्टिविस्ट, ये बता रहे सिल्वर लाइन एनवायरमेंटल हार्म करेगा। भाई जिस तरीके से रूट बनाया जा रहा है, वेटलैंड्स को काटेगा ये, पैडी फील्ड्स को काटेगा ये, पहाड़ों को और ज्यादा काट डालेगा ये। समिति सेड द बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स ऑन आइदर साइड्स, हर जगह एम्बैंकमेंट में बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाएंगी, ठीक है। मेजर पोर्शन ऑफ द लाइन विल ब्लॉक नेचुरल ड्रेनेज एंड कॉज फ्लड्स ड्यूरिंग हेवी रेन्स। वैसे ही केरल में आपने देखा कितने ज्यादा फ्लड्स आते हैं। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट आपको पता ही है। अब आपको यह समझिए कि केरल में अगर कुछ भी इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है तो वो लाजमी भी है, चिंता इसलिए क्योंकि भाई इधर बारिश हुई, जब तक वो निकलेगा नहीं पानी तब तक गए काम से। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये बना देंगे, एम्बैंकमेंट्स लगा दिए जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, तो क्या करोगे? जब बारिश होगी ना और डूब जाएगा पूरा का पूरा केरल। केरल परिस्थिति एकया फोरम ऑफ इकोलॉजी एक्सपर्ट्स हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू अबैंडन द प्रोजेक्ट, तुरंत प्रोजेक्ट को छोड़ दो और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढो। ई श्रीधरन, सभी को पता है भाई, फादर ऑफ मेट्रो जो बोले जाते हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट जो है दैट इज इल कंसीव्ड एंड डिफेक्टिवली प्लान्ड, ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग ही बहुत बेकार तरीके से की गई है। प्रेजेंट प्रपोजल नीड्स लॉट ऑफ करेक्शन, तो इसको करेक्ट करके लागू करो वरना दिक्कत होगी। ये फिलहाल आप देख लीजिए, समरी है। ओके, तो ये लेक्चर था, अच्छा लगा, वेरी गुड। आपका क्या सोचना है मुझे बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल का फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच।